नमस्कार दोस्तों। आज हम तुलनात्मक राजनीति के अंदर तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत आधार की विशेषताओं को अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मुख्य रूप से हमको ध्यान रखना है तुलनात्मक राजनीति परंपरागत रूप में अतुलनात्मक अध्ययन के रूप में स्वीकार की जाती है। दूसरे शब्दों में मैट्रिक्स की मान्यता रही है कि परंपरागत तुलनात्मक राजनीति प्रधानतः अतुलनात्मक है, अर्थात यहाँ पर हम इस अध्ययन पे राजनीतिक संस्थाओं व्यवस्थाओं का वर्णन किया है। राज्य ऐसे होगा, संस्था ऐसे होगा, व्यवस्थापिका ऐसे होगा, कार्यपालिका इस तरह से, लेकिन हम इसमें तुलनात्मक नहीं करते। यहाँ पर हम एक अध्ययन को दो देशों के अध्ययन के अंदर कर लेते हैं, जैसे अमेरिका के अंदर ये है, भारत के अंदर ये है, जापान के अंदर ये, लेकिन हम उनकी व्यवस्था को अध्ययन करते हुए लेकिन हम तुलनात्मक अध्ययन पर नहीं जाते हैं। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो सबसे पहली विशेषता है वह ये है कि तुलनात्मक राजनीति के अंदर हम अतुलनात्मक अध्ययन पर बल देते हैं। दूसरा ये है कि हम समांतर संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित रहे। हमने अमेरिका में क्या है, भारत में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, ब्रिटेन में क्या है, फ्रांस में क्या है, इनका अध्ययन तो करा, परंतु उस अध्ययन को हमने तुलनात्मक रूप में अध्ययन नहीं किया। जैसे हम सेकेंड ईयर के अंदर बीए के अंदर पढ़ते हैं, हम सारे संविधान तो एक साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको तुलनात्मक रूप में समझने का प्रयास हम केवल सैद्धांतिक रूप में कर रहे हैं, परंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से नहीं कर रहे हैं। तीसरी जो हमको विशेषता दिखाई देती है वह ये है कि परंपरागत तुलनात्मक राजनीति मुख्य रूप से आदर्शों पर आधारित है। ये एक परंपरागत राजनीति विज्ञान का तुलनात्मक राजनीति का बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है कि तुलनात्मक राजनीति के अंदर हमने आदर्शों की बात करी है, दर्शन की बात करी है, और यहाँ पर तथ्यात्मक अध्ययन या वैज्ञानिक अध्ययन पर की हम बात नहीं करते हैं। अलग बिंदु या दूसरा बिंदु इसमें यह है कि तुलनात्मक राजनीति परंपरागत स्वरूप में मुख्य रूप से कानूनी व औपचारिक संस्थागत अध्ययन पर बल देती है, अर्थात एक्सेसिवली लीगल फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल स्टडीज पर बल दिया जाता है। यहाँ पर संविधान में तथा लिखित संविधान नहीं है, कानून के द्वारा शासन व्यवस्था का एक नया रूप देखा गया। उपरोक्त बात में केवल विस्तृत रूप से दर्शन करने के आधार पर हम इसके औपचारिक अध्ययन पर अधिक बल देते हैं। इस आधार पर तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत स्वरूप की आलोचना की जाती है। जो सामान्य रूप से आलोचना है वह इस आधार पर है कि तुलनात्मक राजनीति में मुख्य रूप से दर्शन व अतुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया गया। तुलनात्मक राजनीति परंपरागत दृष्टिकोण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, अर्थात इसमें तथ्यों पर आधारित हमको दिखाई कम देती है। यहाँ पर सैद्धांतिक अध्ययन पर अत्यधिक बल दिया गया है। ये प्रधानतः निश्चल और गतिहीन अध्ययन है। मुख्य रूप से ये प्रबंध संबंधी अध्ययन को संभव नहीं कर पाती है। मुख्य रूप से यहाँ पर जो अध्ययन है वो आदर्शों का अध्ययन है, दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है, अर्थात क्या होना चाहिए उस पर अधिक बल है, अपितु कि क्या हो रहा है, और समस्या का समाधान हम नहीं ढूंढ पाते हैं। इन्हीं सब संस्थाओं को देखते हुए आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंदर व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद और राजनीतिक व्यवस्था जैसे अध्ययन पर बल दिया गया। धन्यवाद दोस्तों।